वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्तक़बिल में कौमों की सलामती और तरक्की का इन्हिसार इल्म और टेक्नोलॉजी पर है, जिसके लिए यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और तलबा लेबॉर्ट्रियों के ज़रिए मुल्की मसाइल हल करने में मदद करें। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर मीर चाकर रिंद यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद सलीम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डॉक्टर हामिद सत्तार, फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि जामियात रिसर्च और इनोवेशन की इमाज गाहें हैं जो मसाइल का हल तलाश करती हैं। और आज हम एक ऐसे दुराए पे खड़े हैं कि जहां पाकिस्तान के जो कुल वफाकी हुकूमत के महासिल हैं वो इतने भी नहीं हैं कि हम अपने कर्ज़े पूरे अदा कर सकें। लिहाजा अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो हमें एक रोड मैप की ज़रूरत है। हमने एक टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन इज़हान को बुलाया और उनकी मदद से अब एक 5E फ्रेमवर्क जिसमें बुनियादी सबसे जो तसव्वुर है कि पाकिस्तान को कैसे एक्सपोर्ट लेड कंट्री बनाया जाए, ई पाकिस्तान के ज़रिए हम IT के शोबे को पाकिस्तान की तरक्की का ड्राइवर कैसे बनाएं, एनवायरनमेंट के अंदर हमें जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है हम वाटर फूड सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर करें, एनर्जी के अंदर हम किस तरीके से अपने लॉसेस पे काबू पाएं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, और एक्विटी एंड एम्पावरमेंट में पसमानदा इलाकों को और बिलखसूस नौजवानों और ख़वातीन को कैसे तरक्की की तरफ लाएं। ये जो फ्रेमवर्क है हमने तैयार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हम ही दोबारा आएंगे या जो भी हुकूमत आए उसके पास एक रेडी मेड रोड मैप होगा जिससे पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल कर दोबारा तरक्की की तरफ डाला जा सके। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि 17 अरब डॉलर इंपोर्ट डीजल, फर्नेस ऑयल, LNG और RLNG पर खर्च कर रहे हैं। अगर यही पैसे पाकिस्तानी तवानाई मंसूबों पर खर्च हों तो अच्छा नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आला तालीम और तहकीक के लिए दुनिया की बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता 14 सालों में 2 ही मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए और दोनों में प्रोफेसर एहसन इकबाल की खसूसी काविश शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों जैसे मसाइल का सामना है जिसके तदारुक के लिए इंस्टीट्यूट मुआवनत करेगा। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी की थी उसके मुताबिक ये मुमकिन ही नहीं था कि वहाँ से 1 मेगावाट की पावर जनरेशन हो सकती। मैंने वो सारी उसकी मॉडलिंग की और मैंने उसे चैलेंज कर दिया नेशनल मीडिया के अंदर, और वहाँ से ये इस सफ़र का आगाज़ हुआ। और मैं आने के 1 साल बाद प्रोफेसर था और मुझे डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कहा कि हमारे पास एक 2 कमरों का कोल सेंटर है, आप उसके डायरेक्टर बने और इसको उठाएँ। तो जब मैं बना तो मैंने आते ही एक PC1 बनाया और उस PC1 में 18 करोड़ का था। तो डॉक्टर कामरान आबद यहाँ बैठे हैं, तो मुजाहिद कामरान साहब ने इनको भी बुलाया, मुझे भी, और इन्हें कहा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बनाएं। तो मैं और डॉक्टर कामरान आबद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी शामिल की, लाइब्रेरी के 3 फ्लोर ऐड किया, क्लस्टर सेंटर्स ऐड किए, केमिस्ट्री की 2 लेबॉर्ट्री आ रही। तो ये सब 84 करोड़ का बना। तो ये गुज़श्ता 14 साल में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2 मेगा प्रोजेक्ट बने हैं, और दोनों नहीं बन सकते थे अगर प्रोफेसर एहसन इकबाल ना होते। ये नहीं हो सकते थे। ये प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी को मुतअद्दिद मंसूबों में वफाक ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ताउन से गरीब तलबा को नहायत सस्ती तालीम देने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़्यादातर फंडिंग तनख्वाहें पेंशन और तहकीक में सर्फ होती हैं। उन्होंने मंसूबे की तकमील में मुकम्मल ताउन करने पर एहसन इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। असल में होता यूँ है कि जब हम बहुत कुछ जो है वो अपने स्टाफ और पेंशन के ऊपर ख़र्च करते हैं तो हमारे पास तलबा की जो सहूलतें हैं और जो रिसर्च का काम है उसके लिए रकम कम होती है। आज का ये जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी पार्शली कंप्लीट हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने इसका रिवाइज्ड बजट भी जमा कराया हुआ है, PC1 आपकी मिनिस्ट्री के पास है। अगर आप मेहरबानी करें तो अगले कुछ दिनों में उसकी अप्रूवल की कोई सूरत निकल आए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका बहुत शुक्रिया।